नमस्कार, स्वागत एवं अभिनंदन पुनः मेरे चैनल पर सभी बच्चों का। बच्चों, आज हम लोग हिंदी गद्य साहित्य का जो विकास है उसमें जो अलग अलग हमारे हैं नाटक हैं, एकांकी हैं, उपन्यास हैं, कहानी है, उनके जो प्रमुख प्रश्न हैं यानी प्रमुख जो बहुविकल्पीय प्रश्न हैं जो कई बार पूछे गए हैं उनको लेकर उपस्थित हुई हूँ। तो आप इसे ध्यानपूर्वक सुनिएगा। ये जो संकलन है बहुत महत्वपूर्ण है, कई बार पूछे गए हैं, आपका एक एक नंबर इससे बनने वाला है। तो आइए चलें और ध्यानपूर्वक सुनिएगा। कभी कभी हमें शून्य मात्र से याद हो जाता है, नहीं समय है, हमारा वीडियो चल रहा है, हम उसको ध्यान से सुन रहे हैं। आप कोई भी काम कर रहे हैं उसको चला दीजिए, सुनते रहिए, तो वो हमारे दिमाग में रिपीट होगा, रिवाइज होगा, याद होगा और हमारे नंबर कोई छीन नहीं सकता है। तो चलिए आइए, नाटक के जो प्रमुख प्रश्न हैं ये हमारे बहुविकल्पीय प्रश्न हैं, कक्षा 12वीं के हैं। ध्रुव स्वामिनी नाटक के लेखक कौन है? रामकुमार वर्मा, बालकृष्ण भट्ट, जयशंकर प्रसाद, महावीर प्रसाद द्विवेदी। सही उत्तर है जयशंकर प्रसाद। ये 2020 में आ चुका है और अब इस बार आने की उम्मीद भी है। विसर्ग से विश्वमोद्यम की गद्य विधा है। ये कहानी है, नाटक है, उपन्यास है, निबंध है। तो ये इसका सही उत्तर होगा हमारा उपन्यास। विसर्ग से विश्वमोद्यम जो है उपन्यास है। स्कंदगुप्त नाटक के लेखक हैं प्रेमचंद, जयशंकर प्रसाद, लक्ष्मीनारायण मिश्र, धर्मवीर भारती। सबके लिए 4-4 ऑप्शन है, 4-4 विकल्प दिए हैं। तो सही उत्तर हमारा स्कंदगुप्त नाटक है, जयशंकर प्रसाद जी द्वारा रचित है। मुद्रा राक्षस के लेखक कौन है? श्याम सुंदर दास जी, महावीर प्रसाद द्विवेदी, भारतेंदु हरिश्चंद्र, जयशंकर प्रसाद। तो सही उत्तर हमारा है भारतेंदु हरिश्चंद्र। भारत दुर्दशा रचना है, किसकी है? जयशंकर प्रसाद की, रामकुमार वर्मा की, भारतेंदु हरिश्चंद्र की या श्याम सुंदर दास की। तो सही उत्तर है भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की। देखिए ये सब पूछे गए हैं, देखिए मैं बता नहीं रही बार बार, लेकिन जो मैं आपको बताने जा रही हूँ बहुत ही महत्वपूर्ण है और सबकी ये मान लीजिए कि बहुत ज़्यादा प्रश्न नहीं है, इनको आप एक बार याद कर लीजिए, इसी में से कोई ना कोई पक्का आएगा। देखिए 2016 है, 2016 है, 2018 है, 2020 है, जो भी यहाँ पे संकलन है बहुत महत्वपूर्ण है। भारत दुर्दशा रचना है जयशंकर प्रसाद की, रामकुमार वर्मा की, भारतेंदु हरिश्चंद्र की या श्याम सुंदर। तो ये उत्तर है भारतेंदु हरिश्चंद्र की। श्री चंद्रावली नामक नाटक के लेखक हैं, वेरी इंपॉर्टेंट, 17 में, 16 में और ये 20 में भी पूछा गया। भारतेंदु हरिश्चंद्र, हरिकृष्ण प्रेमी, जयशंकर प्रसाद, लाला श्रीनिवास दास जी। तो उत्तर है हमारा भारतेंदु हरिश्चंद्र। श्री चंद्रावली नामक नाटक के लेखक भारतेंदु हरिश्चंद्र जी हैं। आधे अधूरे के लेखक कौन है? आधे अधूरे की रचना है हरिशंकर परसाई, राम वृक्ष वैनीपुरी, मोहन राकेश, कन्हैयालाल मिश्र, प्रभाकर। ये 2014 में आया है, कई बार आ चुका है वैसे तो आधे अधूरे के लेखक हैं श्री मोहन राकेश जी। सूत पुत्र नाटक के रचनाकार हैं डॉक्टर गंगा साहेब प्रेमी, जयशंकर प्रसाद, विष्णु प्रभाकर, हरिकृष्ण प्रेमी। तो सही उत्तर है गंगा सहाय प्रेमी। तो डॉक्टर गंगा साहेब प्रेमी जी। रेल का विकट खेल के रचयिता है भारतेंदु हरिश्चंद्र, बालकृष्ण भट्ट, डॉक्टर रामकुमार वर्मा, जयशंकर प्रसाद। तो सही उत्तर है बालकृष्ण भट्ट। लहरों के राजहंस कृति की संबंध गद्य की किस विधा से है? मतलब ये नाटक है, कहानी है, उपन्यास है, आत्मकथा है, संस्मरण है, क्या है ये? तो लहरों की जो राजहंस है ये नाटक है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। सहयोगिता स्वयंवर कृति है श्याम सुंदर दास जी की, लाला श्रीनिवास दास जी की, पदम सिंह शर्मा जी की, बालकृष्ण भट्ट की। तो सही उत्तर है लाला श्रीनिवास दास जी की। हिंदी का प्रथम नाटक है सती प्रताप, स्कंदगुप्त, अजातशत्रु, नहुष। तो हिंदी का प्रथम नाटक है नहुष। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है नहुष, हिंदी का प्रथम नाटक। तो आप कभी ऐसा हिंदी का प्रथम नाटक, हिंदी की प्रथम कहानी, सारे एक जगह आप इसको नोट कर लें, एक छरछरी इसको, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। निम्नलिखित में से नाटक है त्रिशंकु, विपदगा, आत्मनिपद, उत्तर प्रियदर्शी। तो सही उत्तर है उत्तर प्रियदर्शी। निम्नलिखित में से कौन सी रचना नाटक है? सन्नाटा, निंदारस, गरुड़ध्वज, राष्ट्र का स्वरूप। तो सही उत्तर है हमारा स्कंदगुप्त। उसने कहा था कलम का सिपाही, आंसू
लेकिन नाटक कौन सा है, इसमें चंद्रगुप्त है। अगला हमारा जो प्रश्न है, अंधेर नगरी किस विधा की रचना है? उपन्यास है, कहानी है, नाटक है या आत्मवृत्त है? तो क्या उत्तर है इसका? नाटक है। अंधेर नगरी किस विधा की रचना है? अंधेर नगरी एक नाटक है। रणधीर और प्रेम मोहिनी किस विधा की रचना है? उपन्यास है, कहानी है, संस्मरण है, ये एक नाटक है। ठीक है। जयशंकर प्रसाद का नाटक ध्रुव स्वामिनी, ध्रुवा, ध्रुवा देवी, कौमुदी महोत्सव। तो उत्तर है ध्रुव स्वामिनी। देखिए सब पूछे गए प्रश्न हैं, कोई भी प्रश्न ऐसा नहीं जो कभी पूछा ना गया हो, तो ऐसे ही प्रश्नों का इसमें संकलन है। अंधेर नगरी के रचनाकार हैं प्रताप नारायण मिश्र, हरिकृष्ण प्रेमी, भारतेंदु हरिश्चंद्र, राम कुमार वर्मा। ये आपका उत्तर है भारतेंदु हरिश्चंद्र। मात्र सुनते रहिए, ध्यान पूर्वक सुनिए, बहुत ही फायदेमंद है, बहुत उपयोगी है और आपके इससे कोई भी एक एक नंबर आपका छीन नहीं सकता। इसमें निम्नलिखित में से नाटककार है रामचंद्र शुक्ल, मोहन राकेश, डॉक्टर नगेंद्र, महादेव वर्मा। तो नाटककार कौन है इसमें? मोहन राकेश जी। ठीक है। ध्रुव स्वामिनी की रचना विधा है, ये क्या है? एकांकी है, नाटक है, ध्रुव देवी है, उपन्यास है, क्या है? ये एक नाटक है। हिंदी में नाटक रचना का प्रारंभ किस युग की देन है? द्विवेदी युग, भारतेंदु युग और भारतेंदु प्रगतिवादी युग। तो उत्तर है ये द्विवेदी युग है। ठीक है। अंडे के छिलके किस विधा की रचना है? तो उत्तर है नाटक, निबंध। ये जो आपका ध्रुव, ये जो है हिंदी में नाटक रचना का प्रारंभ कब हुआ था? तो ये द्विवेदी युग में हुआ था और इसका है, ये क्या है? अंडे के छिलके, ये आपका नाटक है, ये आपका नाटक है। एकांकी, हिंदी एकांकी का विकास किस युग से माना जाता है? इसमें से ये मैं काट दूँ इसको, कोई बात नहीं, दो दो बार लगा हुआ तो थोड़ा वो हो जाता है। प्रेमचंद का उपन्यास, ये देखिए हमारे नाटक खत्म हो गए हैं और अब हमारा ये जो है, अब ये क्या है, हमारे सारे उपन्यास से संबंधित प्रश्न है। इसलिए नाटक, उपन्यास, एकांकी, अभी पहले एकांकी का देखिए। हिंदी एकांकी का विकास किस युग से माना जाता है? तो छायावाद युग से। हिंदी एकांकी के जनक माने जाते हैं 2017 में 11 में राम कुमार वर्मा जी। अब उपन्यास पे आते हैं। उपन्यास में जो प्रेमचंद का उपन्यास है कौन सा है? आप लोगों को पता है होगा कि तितली, कंकाल, गोदान, त्यागपत्र। मैंने आपको पहले ही बताया कि प्रेमचंद के जितने उपन्यास, बहुत सेवा सदन है, गबन है, गोदान है, ये बिल्कुल अच्छे से रट लीजिए क्योंकि इसमें से एक न एक प्रश्न फंसना ही फंसना है। तो इसका सही उत्तर होगा गोदान। बाण भट्ट की आत्मकथा के लेखक मोहन राकेश, आज्ञे, हजारी प्रसाद द्विवेदी, हरिशंकर प्रसाद। तो सही उत्तर है हजारी प्रसाद द्विवेदी। परीक्षा गुरु के लेखक कौन से हैं? लाला श्रीनिवास दास जी हैं। ये प्रश्न कई बार पूछा जा चुका है, इससे पहले मैंने कई बार इसको बताया भी है, बहुविकल्पी में भी, और भी मैंने आपको लघुत्री में भी बताया है। परीक्षा गुरु के लेखक लाला श्रीनिवास दास जी हैं। हजारी प्रसाद द्विवेदी, लक्ष्मण सिंह सदल मिश्र नहीं हैं। शेखर एक जीवनी के लेखक है। भीष्म सायनी, जयशंकर प्रसाद, सच्चिदानंद हीरानंद वासन अगे। तो उत्तर है सच्चिदानंद हीरानंद वासन अगे। कभी कभी ये प्रश्न भी आ सकता है कि आगे का पूरा नाम क्या है, ये लघुत्री में पूछा जा सकता है। हिंदी की प्रथम उपन्यास परीक्षा गुरु है और परीक्षा गुरु किसके द्वारा लिखा गया है? आपको ये पता होने चाहिए, लाला श्रीनिवास दास जी द्वारा लिखा गया। तो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, इनको प्रश्नों को बहुत ध्यानपूर्वक सुनिएगा। आगे है पुनर्नवा कृति की विधा है, कौन सा है? ये नाटक है, निबंध है, आत्मकथा। सही उत्तर है उपन्यास। अपने अपने अजनबी उपन्यास के लेखक हैं हरिशंकर प्रसाद, हजारी प्रसाद द्विवेदी, सच्चिदानंद हीरानंद वासन अगे। तो उत्तर है सच्चिदानंद हीरानंद वासन अगे। अपने अपने अजनबी उपन्यास के लेखक अगे जी हैं। भाग्यवती उपन्यास के लेखक हैं श्रद्धाराम फुल्लोरी, लाला श्रीनिवास दास, राजा लक्ष्मण सिंह, राजा शिव प्रसाद, सितारे हिंद। तो सही उत्तर आपका है श्रद्धाराम फुल्लोरी। अब अगला प्रश्न है हमारा, परीक्षा गुरु किस विधा की रचना है? भाई ये देखिए कितने ढंग से पूछा जा रहा है कि परीक्षा प्रथम आपका उपन्यास कौन सा है, इसके लिखा किसने है। अब ये क्या है कि परीक्षा गुरु किस विधा की रचना? परीक्षा गुरु से संबंधित आपका एक न एक प्रश्न आना निश्चित है। तो उपन्यास है ये।
परीक्षा गुरु के रचयिता कौन सा है? लाला श्रीनिवास दासी। देखिए फिर घुमा के इन्होंने इस तरह से फिर पूछ लिया, लाला श्रीनिवास दास का उपन्यास कौन सा है? परीक्षा गुरु। देखिए घुमा के वो इसी प्रश्न को हमने बताया ना, सृजन हो रहा है नए नए प्रश्नों का उसी से। जयशंकर प्रसाद की रचना कौन सी है? आनंद मठ, भारत दुर्दशा, संस्कृति के 4 अध्याय नहीं है, तितली इसका सही उत्तर होगा। मुंशी प्रेमचंद ने किस विधा को मानव चरित्र का चित्र कहा है? ये जीवनी, कहानी और संस्मरण उत्तर है उपन्यास को। राग दरबारी किसकी विधा है? राग दरबारी जो रचना है कौन सी विधा है ये? तो कविता, निबंध, नाटक, इनमें से कोई नहीं है। निम्नलिखित में कौन सी रचना उपन्यास नहीं है? तो परीक्षा गुरु और तितली उपन्यास है, अशोक के फूल और गबन भी उपन्यास है, सिर्फ अशोक के फूल उपन्यास नहीं है। गोदान उपन्यास के लेखक, देखिए फिर आ गया ना घुमा के, भारतेंदु हरिश्चंद्र, यशपाल, मुंशी प्रेमचंद, जैनन। तो उत्तर है प्रेमचंद। आप ध्यान रखिए मुंशी प्रेमचंद लिखा है, प्रेमचंद कभी लिखा रहता है कभी मुंशी प्रेमचंद, कंफ्यूज नहीं होना है। गिरती दीवारों के रचनाकार हैं उपेंद्रनाथ अश्क, शिव प्रसाद सिंह आज्ञे, रामविलास शर्मा। तो उत्तर है उपेंद्रनाथ अश्क। कौन सी रचना उपन्यास विधा नहीं है? 100 जान, 100 जान, निशा, हिंदू, बंगाल का अकाल, गबन। तो सही उत्तर है बंगाल का अकाल। चारुचंद्र लेख के रचनाकार है महावीर प्रसाद द्विवेदी, आज्ञे, हजारी प्रसाद द्विवेदी, जयंत कुमार। तो उत्तर है हजारी प्रसाद द्विवेदी। चारुचंद्र लेख विधा है कहानी, उपन्यास, निबंध, नाटक। तो सही उत्तर है उपन्यास। कायाकल्प के रचनाकार है मुंशी सदाशिवलाल, जयशंकर प्रसाद, भारतेंदु हरिश्चंद्र, प्रेमचंद। तो सही उत्तर है प्रेमचंद। नूतन ब्रह्मचारी किस विधा की रचना है? नाटक, कहानी, उपन्यास, आलोचना। तो सही उत्तर है उपन्यास। अगला है हमारा प्रश्न बनता है, नूतन ब्रह्मचारी के रचनाकार कौन है? बालकृष्ण भट्ट। ठीक है, ये उत्तर। देखिए इसमें मेहनत की, सारे प्रश्नों को पहले ढूंढ के लिखो और ये टिक मार्क करो। देखिए बहुत सारी मेहनत आप लोगों को केवल पढ़ना है, केवल आपको याद करना है, कोई समय की बर्बादी नहीं करनी है, सिर्फ एक बार एक नज़र देखना है आप लोगों को। नूतन ब्रह्मचारी के रचनाकार हैं बालकृष्ण भट्ट जी। हजारी प्रसाद द्विवेदी का उपन्यास है मृगनयनी, तितली, बाणभट्ट की आत्मकथा, गोदान। तो इसका उत्तर है बाणभट्ट की आत्मकथा। तितली उपन्यास के रचनाकार कौन है? जयशंकर प्रसाद। जाज्ञे, श्याम सुंदर दास, प्रेमचंद। तो उत्तर है जयशंकर प्रसाद जी। निम्नलिखित में से कौन सी रचना उपन्यास है? कामायनी, गोदान, साकेत, स्कंदगुप्त। तो सही उत्तर है हमारा कौन सा उपन्यास है इसमें से? गोदान उपन्यास है। प्रेमचंद का उपन्यास इसमें से कौन सा नहीं है? गोदान, रंगभूमि, निर्मला, त्यागपत्र। गोदान, रंगभूमि, निर्मला, गबन, सेवा सदन सब इनके उपन्यास है, पर त्यागपत्र इनका नहीं है। बाणभट्ट की आत्मकथा किस विधा की रचना है? तो बाणभट्ट की जो आत्मकथा है उपन्यास, जीवनी, कहानी, आत्मकथा। तो उत्तर है उपन्यास। नदी के द्वीप के रचनाकार हैं आज्ञे जी। ठीक है, नदी के द्वीप बहुत ही महत्वपूर्ण ये है और आई भी है कई बार। तो नागेंद्र, विष्णुदानी, कृष्णदास आज्ञे, ये ऑप्शन दे रखे हैं आपको और उत्तर होगा आपका आज्ञे जी। शेखर एक जीवनी के लेखक बहुत बार पूछा गया है, जो इससे पूर्व मैंने आपको 100 प्रश्न दिए थे उसमें भी है, इसलिए मैं बार बार रिपीट कर रही हूँ ताकि आपको याद हो जाए। भीष्म सायनी, जयशंकर प्रसाद, सच्चिदानंद हीरानंद गेन, भगवती शरण वर्मा। तो सही उत्तर आपका सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन आज्ञे। अगला है मुंशी प्रेमचंद ने उपन्यास लिखा है चंद्रकांता, परीक्षा गुरु, गोदान, नौका डूबी। तो मुंशी प्रेमचंद ने गोदान को लिखा है। आपको पता है ना परीक्षा गुरु लाला श्रीनिवास दास जी का है, पहला उपन्यास भी है। तो ये आपको बीच बीच में रिपीट होना चाहिए, याद रहना चाहिए। सुनीता विधा की दृष्टि से रचना है, कौन सी रचना है? कहानी की है, निबंध है, आलोचना है, उपन्यास। तो ये उपन्यास है। अब बल्छनम्मा उपन्यास है, किसका है ये? फणीश्वरनाथ रेणुका, नागार्जुन जी का, नमरकांत जी का, अमृत राय जी का। तो सही उत्तर है आपका नागार्जुन जी का। गुनाहों का देवता कृति है हजारी प्रसाद द्विवेदी की, गुलाब राय की, धर्मवीर भारती की, रघुवीर सहाय की। सही उत्तर आपका धर्मवीर भारती। गुनाहों का देवता धर्मवीर भारती की बहुत ही महत्वपूर्ण कृति है और बहुत ही प्रसिद्ध कृति है ये संसार की। ठीक है,
कर्म भूमि के रचयिता कौन है? अब कर्म भूमि कौन है आप बता सकते हैं? अभी मैं थोड़ी देर पहले बताया, जयशंकर प्रसाद, भगवती चरण वर्मा, वृंदावन लाल वर्मा, प्रेमचंद। तो कर्म भूमि प्रेमचंद जी का है। श्री जैनेन्द्र कुमार का उपन्यास है गोदान, त्यागपत्र, बाणभट्ट की आत्मकथा, मृगनयनी। तो जैनेन्द्र जी का गोदान तो है नहीं है, बाणभट्ट की आत्मकथा भी नहीं है, मृगनयनी भी नहीं है, त्यागपत्र है इनका। और त्यागपत्र से संबंधित कई प्रश्न आते हैं कि त्यागपत्र के कौन है, उपन्यास है, विधा कौन सी विधा है और ये किसके द्वारा लिखा गया है। ठीक है, तो इससे संबंधित प्रश्न इसको थोड़ा ध्यान से दीजिएगा, समझ लीजिएगा। हिंदी का प्रथम मौलिक उपन्यास कौन सा माना जाता है? परीक्षा गुरु। ठीक है, चंद्रकांता, गोदान, चरितनी। तो मौलिक उपन्यास आपका परीक्षा गुरु है। अब आते हैं हम लोग कहानी पे। कहानी के भी कुछ प्रश्न हैं। प्रेमचंद की कहानी का नाम है कफन। बहुत ही प्रसिद्ध है, प्रेमचंद के यही सही उत्तर है। ये कफन जो है आपका बहुत ही प्रसिद्ध कहानी है। गुंडा, चीफ की दावत, रोज। तो सही उत्तर है प्रेमचंद की कहानी कफन है। उसने कहा था, चंद्रधर शर्मा गुलेरी की बहुत ही उसने कहा था। इसी में से जो आप देख लीजिए, इसमें जो प्रश्न है कहानी के बहुत कम प्रश्न है, लेकिन जो भी है बड़े ही महत्वपूर्ण। बस आप इनको एक बार देख लीजिए, आपका एक नंबर कहीं नहीं जाने वाला। चंद्रधर शर्मा गुलेरी, बंग महिला, रामचंद्र शुक्ल, शिवनंदन साथ। सही उत्तर आपका चंद्रधर शर्मा गुलेरी। मोहन राकेश की कहानी संग्रह है आखिरी चट्टान तक। मोहन राकेश का कहानी संग्रह है आखिरी चट्टान तक। ठीक है, समय सारथी, क्वार्टर, बकलमुक्त नहीं है, आखिरी चट्टान तक। वारिस कहानी संग्रह है किसका? कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर का, प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी का, मोहन राकेश का। तो सही उत्तर होगा मोहन राकेश का। बोलबा से गंगा विधा की दृष्टि से क्या है? ये उपन्यास है, आत्मकथा है, कहानी संग्रह है, यात्रा वृत्तांत। तो सही उत्तर आपका कहानी संग्रह। बोलगा से गंगा कहानी संग्रह है किसका है? राहुल सांकृत्यायन का। अब यहाँ पूछ रहा था कि बोलगा से गंगा कौन सी विधा है, तो ये कौन सी विधा है? कहानी संग्रह। अब पूछ रहा है बोलगा से गंगा गद्य जो लिखा है, ये कहानी संग्रह लिखा किसने लिखा है? तो ये राहुल सांकृत्यायन का है। देखिए, प्रश्न वही होते हैं घुमा फिरा के। जब भी आप किसी का जीवन परिचय याद करिए, मैं आपको बार बार ये रिपीट कर रही हूँ कि नाम, जन्म तिथि और मृत्यु, इसके पश्चात उसमें उन्होंने कौन कौन से नाटक, कहानी, उपन्यास लिखे हैं, बस वो बहुत याद कर लीजिए। वही आपका जीवन बना देंगे, आपके नंबर ला देंगे। कोई भी आपको 95% से नीचे नहीं रोक पाएगा लाने में। जिंदगी और जौक के लेखक कौन है? अजय शंकर प्रसाद, शिवानी, अमरकांत, शिव प्रसाद सिंह। तो उत्तर है अमरकांत सिंह, अमरकांत जी। हिंदी की प्रथम कहानी जो आपकी इंदुमती की है, जो होगी मेरे ख्याल से, हिंदी की प्रथम कहानी किसे माना जाता है? आत्माराम, कलाकार का दंड, भाग्य और पुरुषार्थ, इंदुमती। देखिए, इंदुमती की है हिंदी की प्रथम कहानी। हमेशा पूछी जाएगी तो आप बता दीजिएगा इंदुमती। 11 वर्ष का समय के रचनाकार हैं मुंशी इंसा अल्लाह खां, राजेंद्र बाला घोष, रामचंद्र शुक्ल, जयशंकर प्रसाद। तो सही उत्तर है रामचंद्र शुक्ल। जयशंकर प्रसाद की कौन सी रचना है? तो परीक्षा गुरु, सेवा सदन, आकाशदीप, प्रदीप। तो सही उत्तर होगा आपका परीक्षा गुरु। राजा भोज का सपना, राजा भोज का सपना के कथाकार हैं किशोरीलाल गोस्वामी, शिव प्रसाद सितारे हिंद, इंशाअल्लाह खां, रामचंद्र शुक्ल। तो सही उत्तर है शिव प्रसाद सितारे हिंद। देखिए, इसमें कोई भी ऐसा है नहीं आपको मिलेगा प्रश्न जो कभी पूछा ना गया हो। ये कोई ना कोई कहीं ना कहीं पूछा ही गए हैं। ठीक है। हमीर हट किसकी रचना है? किस प्रकार की रचना है? मतलब निबंध, कथा, इतिहास, आलोचना क्या है? तो हमीर हट क्या है? कथा साहित्य है। निबंध, आलोचना, इतिहास नहीं है। हमीर हट एक कथा साहित्य है। मधुआ की रचना विधा है रेखा चित्र, कहानी, नाटक, उपन्यास। तो सही उत्तर है कहानी। नमक का दरोगा बहुत ही फेमस, बहुत ही महत्वपूर्ण, बहुत ही प्रसिद्ध कहानी है और हमेशा पूछे जाने वाला प्रश्न है ये प्रेमचंद जी का। नमक का दरोगा हो गया, कफन हो गई, ठीक है, और कहानियों में। और आपकी उपन्यासों में गबन, गोदान, गोदान तो बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, सेवा सदन की जो है बहुत ध्यानपूर्वक
पढ़ने वाली चीज़ें हैं। तो आप एक बार मेरे ख्याल से मुंशी प्रेमचंद जी को बहुत अच्छे से इनको पढ़ डालिए, मतलब इसकी हर चीज़ आपको टिप्स होनी पहुँचेगी। निम्नलिखित में कौन सी कहानी भारतेंदु के पूर्व की है? इंदुमती, 11 वर्ष का समय, रानी केतकी की कहानी, धुलाई वाली। तो सही उत्तर होगा रानी केतकी की कहानी। अब इसके 2-3 और बचे हैं। पर्दा कहानी के रचनाकार हैं जयशंकर प्रसाद, जैनेन्द्र, यशपाल, शिवानी। ठीक है, तो सही उत्तर है वो आपका यशपाल। यानी पर्दा कहानी के रचनाकार कौन है? यशपाल जी हैं। हरखू पात्र किस कहानी से संबंधित है? बलिदान, आकाशदीप, प्रायश्चित, समय। तो सही उत्तर कौन सा हमारा? बलिदान। ये देखिए बताया ना मैंने आपको, कहीं ना कहीं पूछा ही गया है। मधुआ कहानी के रचनाकार हैं महादेव वर्मा, रामचंद्र शुक्ल, किशोरीलाल गोस्वामी, जयशंकर प्रसाद। तो सही उत्तर कौन सा हमारा? ये जयशंकर प्रसाद। मतलब मधुआ कहानी जयशंकर प्रसाद जी द्वारा लिखी गई है। हरखू पात्र किस कहानी से संबंधित पात्र है? यानी हरखू अगर आपको पता हो तो ये बलिदान का है। ठीक है, देखिए आप कोई भी कहानी पढ़ें उसके पात्रों के नाम भी आपको याद होने चाहिए कि कौन सा पात्र कहाँ से लिया। कहानी में इस तरह के प्रश्न भी पूछे जा सकते हैं, ये बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ है। हरखू पात्र किस कहानी से संबंधित है? बलिदान। बलिदान का पात्र है हरखू। देखिए ये सब चीज़ें आपको, यही तो है, कहानी पढ़िए, उसको एक पेन पेपर हमेशा लिखिए रखिए साथ में, जो जो चीज़ इंपॉर्टेंट लगती है कि इस कहानी में आप कहानी पढ़िए, कहानी के सारे पात्रों के नाम नोट कर लीजिए एक बार, फिर सरसरी नज़र से उसको पक्का उसको देख लीजिए। धुलाई वाली किस विधा की रचना है? उपन्यास, नाटक, कहानी का और रेखाचित्र। तो सही उत्तर है आपका कहानी है। तो अभी निबंध के जो हैं वो हम बाद में देखेंगे। निबंध बचा है हमारे पास और भी चीज़ें बची हैं। देखिए हाँ, निबंध बचा, तो निबंध में बहुत प्रश्न है, तो इसको मैं अगले वीडियो में लेके आती हूँ आपके लिए। तब तक आप इसको पढ़िए, फिर मिलती हूँ छोटे सी ब्रेक के बाद। अगर जानकारी उपयोगी लगे तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर टू ऑल ग्रुप्स। धन्यवाद, थैंक यू बच्चों।